जय हिंद प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का ध्रुवण क्या है, ध्रुवण या ब्रूस्टर कोण किसे कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम क्या है और ब्रूस्टर के नियम को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जाते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण या ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवण या ध्रुवीकरण हम किसको कहते हैं, तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश को समझाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के फिगर बनाते हैं। इसमें सभी दिशाओं में इसको हम कंपन करते हुए दिखाएंगे। सभी दिशाओं में कंपन करते हुए इसको दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक निकोल प्रिज्म ले लेते हैं और इससे जब प्रकाश निकलता है तो जो प्रकाश निकलता है उसी का नाम है ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। अब इसका थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। इस तरह का जो संकेत आप देख रहे हैं चिन्ह, ये अध्रुवित प्रकाश का चिन्ह है। इस तरह का इधर भी देंगे, इसका नाम है अध्रुवित प्रकाश। मैंने अध्रुवित प्रकाश क्या है, वह प्रकाश जिसका सभी दिशाओं में कंपन होता है उसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसका सभी दिशाओं में देख रहे हैं कंपन, इसका फिगर भी देख रहे हैं। और जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म, तो जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इससे निकलने वाला प्रकाश तरंग एक ही दिशा में कंपन करता है। मैंने एक ही दिशा में कंपन का मतलब क्या है, इस तरह से हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, इस तरह बनेगा। तो एक ही दिशा में क्या हुआ, इस तरह से कंपन करते जा रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। ठीक समझ चुके होंगे। तब इसका परिभाषा क्या बनेगा, प्रकाश का ध्रुवीकरण का। इसका परिभाषा होगा अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। साधारण परिभाषा है कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, पोलराइजेशन। इसे कहते हैं ध्रुवण कोण, या इसे आप ब्रूस्टर कोण भी कह सकते हैं। तो ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण किसको कहते हैं, तो यह एक प्रकार का आपतन कोण है जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाए, पूर्णतः ध्रुवित, उसी को हम कहते हैं ध्रुवण कोण। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है उसे ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण होगा, यहाँ पर कोण छूट गया था, उसे ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। इसे आईपी या आईबी से सूचित किया जाता है। ध्रुवण कोण के आधार पर इसे आईपी लिखते हैं, अब ब्रूस्टर कोण के आधार पर इसे आईबी लिखते हैं। अब इसको हम ब्रूस्टर के नियम में अच्छा समझाएंगे। अब हम जानते हैं, अब हम समझते हैं प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित ब्रूस्टर का नियम। ध्रुवण से संबंधित ब्रूस्टर का नियम। तो ये सन 1811 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डेविड ब्रूस्टर। उन्होंने ही इस नियम को दिया था। और क्या दिया था कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उस पर निर्मित
ब्रूस्टर कोण के टेंजेंट मान के बराबर होता है। तो इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। अब हम प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित ब्रूस्टर का नियम जानेंगे। तो सन 1811 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक डेविड ब्रूस्टर ने बताया कि किसी पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक उस पर निर्मित ध्रुवण कोण के टेंजेंट मान के बराबर होता है। तो इसका व्यंजक क्या है, अर्थात से समझिए। इनका कहना था कि किसी भी पारदर्शी माध्यम का जो वर्तनांक होगा, अब वर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अब वर्तनांक उस माध्यम पर निर्मित ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण को हम क्या लिखते हैं, आई पी या आई बी भी लिख सकते हैं। ध्रुवण कोण के टेंजेंट मान, तो यहाँ पर टेन लगा दी, टेंजेंट मान के बराबर होता है। यही है ब्रूस्टर का नियम। ये व्यंजक हो गया। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, म्यू बराबर tan थीटा और फॉर्मूला पढ़े होंगे sin थीटा बटे cos थीटा। उसी प्रकार tan आई पी का फॉर्मूला होगा sin आई पी बटा cos आई पी। दोनों को हम ब्रूस्टर के नियम का व्यंजक समझ सकते हैं। तो हम ब्रूस्टर नियम मैंने म्यू बराबर tan आई पी की स्थापना करेंगे, मैंने हम इसको सिद्ध करेंगे। तो ध्यान से फिगर को भी समझिए, व्यंजक को भी समझिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर पारदर्शी माध्यम कांच ले लेते हैं, कांच या पानी ले सकते हैं। अब इसका हम ऊपरी सतह मान लेते हैं। अब यहाँ इधर क्या है, ये वायु है, ये विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक। और एक क्या है, कांच मानिए या पानी मानिए, पानी ही मान लीजिए, इसको सघन माध्यम मान लीजिए। और इसका पानी का जो वर्तनांक है इसको हम म्यू मान लीजिए। अब वर्तनांक को हम म्यू मान लीजिए, ठीक। अब हम प्रकाश को इस पर लाते हैं। कौन प्रकाश लाएंगे, तो आध्रुवित प्रकाश को इस पर हम आपतित करेंगे। तो जब आध्रुवित प्रकाश को आपतित करेंगे तो इसका संकेत इस तरह देंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा, आध्रुवित प्रकाश। यह आध्रुवित प्रकाश हो गया। और यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक हम अभी लंब खींचेंगे। तो आध्रुवित प्रकाश जब इधर आता है, तो जब विरल से सघन में आता है तो थोड़ा सा नविलंब की ओर झुकेगा। तो इसको हम इस तरह बना देंगे। इस तरह इसको बना देते हैं। आध्रुवित प्रकाश जब इधर गुजरता है तो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश का संकेत इस तरह दे देते हैं। ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए, अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन होगा, लेकिन कुछ प्रकाश का परावर्तन भी तो होगा। तो इसको हम इधर बना देते हैं। इसको हम इस तरह का संकेत देंगे। ये भी ध्रुवित प्रकाश का ही संकेत है। इसमें हम एरो इस तरह देते हैं। अब ये क्या है, ये आपतन कोण है। तो वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। तो परावर्तित प्रकाश है ना, ये हो जाता है पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश, ठीक। और ये जो है इधर, ये जो है अंशतः ध्रुवित प्रकाश, ठीक। और इसका क्या नाम रखेंगे, आध्रुवित प्रकाश। तो यह आध्रुवित प्रकाश का प्रतीक चिन्ह हो गया। और ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश का है, और ये अंशतः ध्रुवित प्रकाश का प्रतीक चिन्ह हो गया।
अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, यही आपतन कोण है जो कि ध्रुवन कोण कहलाते हैं, इसको हम आई पी मान लेते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि जितना बड़ा आपतन कोण है उतने बड़ा परावर्तन कोण होगा। तो अगर इसको हम आई पी माने तो इसको भी हम आई पी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर एक कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, जिसे हम आर लिखते हैं, छोटी आर। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। फिगर अच्छा बनाएगा क्लियर पता चलेगा कि अंशतः ध्रुवित प्रकाश और पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश के बीच योग क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है। अब इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं ए डैश, और इसका नाम रख देते हैं सी। और नॉर्मल है तो इसको एन और एन डैश माने। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या माने हैं, माना कि आध्रुवित प्रकाश AB को, देखिए आध्रुवित प्रकाश AB को किसी पारदर्शी माध्यम यहाँ क्या है, पानी, परावर्तित किया गया है, तो अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन और कम प्रकाश मतलब कुछ प्रकाश का परावर्तन भी होता है। तो परावर्तन का क्या था, इधर हो रहा परावर्तन, जो क्रमशः पूर्णतः ध्रुवित और अंशतः ध्रुवित, मतलब जिसका वर्तन और क्रमशः से पूर्णतः ध्रुवित मतलब पूरा पोलराइज हो गया, और अंशतः मतलब कुछ मात्रा में क्या हो गया, जो अंशतः ध्रुवित कहलाया। अब हम क्या करते हैं, चित्र से चलिए कि एन डैश के दाईं ओर सभी कोणों का योगफल, एक कोण तीनों का योगफल क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा इस तरह, एक माने इस तरह से क्या, तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, चित्र से एन डैश के दाईं ओर सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। दाईं ओर जितना भी कोण है सबका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए एंगल क्या है, आई पी प्लस एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस आर, तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अंक है तो इसको उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा आई पी प्लस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 को क्या करेंगे, उधर ले जा रहे हैं। अब 180 में 90 कितना हो जाएगा, आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री। अब आई पी को भी उधर ले चलेंगे, आई पी को भी उधर ले जा रहे हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई पी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब चलते हैं, हम स्नेल का नियम लगाते हैं डायरेक्ट। अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम पढ़े होंगे, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक, म्यू बराबर साइन आई माने आई पी, ध्रुवन कोण हो जाएगा, और साइन आर के मान हम समीकरण 1 वाला रख देते हैं, 90 डिग्री माइनस आई पी। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, म्यू बराबर साइन आई पी। आप पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है, आई पी, कॉस आई पी। अब देखिए साइन थीटा होते कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पर क्या है, आई पी। यही ब्रूस्टर का नियम का क्या हो गया, स्थापना होगी। इसको बढ़िया से लिख लीजिए। थोड़ा सा जीवन का गणित समझ लीजिए कि आपका जो लाइफ है बर्थ से चालू होगा और डेथ पर अंत होगा, लेकिन उसके बीच इंटीग्रेशन को समझाते हैं। समय के सापेक्ष आपके खुशी में परिवर्तन होगा। यहाँ लिखा गया डेल्टा टाइम, इसको हम हिंदी में लिखेंगे जीवन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर जन्म टू मरण और खुशी बटा समय। इसमें क्या, समय के सापेक्ष आपके खुशी में चेंजिंग होगा, खुशी में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा खुशी या तो बढ़ता जाएगा या तो खुशी घटता जाएगा। और पहला जीवन प्रारंभ कब होगा, जन्म से, और अंत होगा मरण से।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और कहाँ पर आपको दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।